मूवी का आगाज़ टॉन एवरिंग किंगडम से होता है। एक किंगडम ह्यूमन का है जिसे लालची किंग हेनरी रोल करता है। दूसरा किंगडम मोर्स का है जिसमें मैजिकल क्रीचर्स रहती हैं। एक ट्री पर छोटी उम्र की फेरी मेल्फिसेंट रहती है। उसकी हर क्रीचर से दोस्ती होती है। एक दिन एक बच्चा वहाँ आ जाता है और रिवर ऑफ ज्यूल से ज्यूल चोरी करता है। मेलेफिसेंट की पिक्सल नोग्रेट रैसेट और फिल्टर से ह्यूमन के आने का पता चलता है और वो उससे मिलने जाती है और उससे ज्यूल लेकर दरिया में फेंकती है और फिर उसे अपने साथ ह्यूमन किंगडम की तरफ ले जाती है। रास्ते में वो बच्चा बताता है कि उसका एम है कि वो एक दिन कैस्टल में जाए, लेकिन अभी तो वो ऑर्फन में होता है जिसकी वजह से बार में रहता है। जब वो रास्ते जुदा करने लगते हैं तो वो बच्चा अपना नाम स्टेफन बताता है और अपना हाथ आगे करता है। मेल्फिन हाथ मिलाते ही दर्द से पीछे होती है तो स्टेफन के पूछने पर बताती है कि उसने आयरन की रिंग पहनी है और फेरिस आयरन से हर्ट होती हैं और स्टेफन अपनी रिंग दूर फेंक देता है। वो जाते हुए दोबारा आने का वादा करता है। मेल्फिसेंट स्टेफन के गरीब होने के बावजूद भी रिंग फेंक देने से काफ़ी इम्प्रेस होती है और सारा टाइम उसके बारे में सोचती रहती है। कुछ हफ्तों के बाद स्टीफन दोबारा मिलने आता है, फिर वो बार बार आता ही रहता है। वक्त के साथ साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदलती रहती है और मेल्फिसेंट की 16 बर्थडे पर स्टीफन उसे सच्चे प्यार की पहली किस देता है। इसके बाद वो पैसे कमाने और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की वजह से काफ़ी अरसा मोर्स नहीं आता। जब कम मेल्फिसेंट बड़ी होकर एक पावरफुल परी बनकर मोर्स की हिफाजत करती है। इसी तरह एक दिन लालची किंग हेनरी मोर्स में पावरफुल क्रीचर का सुनकर उस पर कब्जा करने के लिए अपनी आर्मी लेकर आता है। मेल्फिसेंट दूर से आती आर्मी देखकर उनके पास जाकर वापस मुड़ जाने का कहती है। हेनरी उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी आर्मी को उस पर अटैक करने का कहता है तो मेल्फिसेंट शाहों से बने हुए क्रीचर्स को बुला लेती है। वो आर्मी से लड़ने लग जाते हैं और मेल्फिसेंट हेनरी के पास जाती है, लेकिन वो उसे आयरन लगाकर ज़ख्मी कर देता है। अपनी आर्मी के साथ कैस्टल वापस भाग जाता है। कैस्टल में किंग हेनरी बीमार हुआ बिस्तर पर पड़ जाता है और ऐलान करता है जो उसका बदला लेकर मेल्फिसेंट को मार देगा, फ्यूचर किंग और उसकी बेटी का हस्बैंड बनने का हकदार होगा। किंग का ख्याल रखता बड़ा हुआ स्टेफन भी ये सुन लेता है। स्टेफन मेल्फिसेंट से मिलने जाता है और दोनों गुजरे वक्त की बातें करते हैं। बातों ही बातों में स्टेफन मेल्फिसेंट को पानी देता है जिसे पीकर वो बेहोश हो जाती है और सो जाती है। उसके सोने के बाद यकीन करके स्टेफन उसे आयरन से मारने लगता है पर उसकी हिम्मत ही नहीं होती। फिर वो मेल्फिसेंट की विंग्स देखकर कुछ सोचता है और अपनी आयरन चेन निकाल लेता है। फिर सुबह होने पर हम देखते हैं मेल्फिसेंट दर्द से उठती है और देखती है कि उसके विंग्स ही नहीं होते। वो दर्द में चिल्लाती रहती है और छुपा हुआ स्टीफन उसकी चीखें सुनने के बावजूद उसके विंग्स लेकर कैस्टल चला जाता है। किंग के सामने मेल्फिसेंट की विंग्स पेश करके उसे मारने का वादा पूरा करता है, जिस पर किंग उससे बहुत खुश होता है। इधर उड़ती फिरती मेल्फिसेंट अपने विंग्स न होने की वजह से चलने पर मजबूर हो जाती है। एक फेरी के लिए उसके विंग्स बहुत ज़रूरी होते हैं। मेल्फिसेंट स्टेफन के धोखे और अपने विंग्स न होने की वजह से अभी तक गम में है। एक दिन उसे एक ह्यूमन एक कौवे का शिकार करते हुए दिखता है। वो क्रो को मैजिक से इंसान में बदल देती है। ऐसा होता देखकर इंसान भाग जाता है। वो क्रो अपना नाम डेविल बताता है और मेल्फिसेंट की उसकी जान बचाने पर उसका सर्वेंट बन जाता है। मेल्फिसेंट उसे ह्यूमन किंगडम खबर लेने भेजती है और वो आकर बताता है कि स्टेफन किंग की बेटी से शादी करके किंग बन गया है। इस खबर पर मेल्फिसेंट दिल बर्दाश्ता होकर मोर्स को डार्क किंगडम में बदलकर सब क्रीचर्स पर रोल करने लगती है। कुछ वक्त गुजरता है तो एक दिन डेविल मेल्फिसेंट को आकर बताता है कि स्टेफन की बेटी पैदा हुई है जिसकी सेलिब्रेशन रखी गई है। सेलिब्रेशन में स्टेफन अपनी क्वीन के साथ तख्त पर बैठा होता है। जब वही 3 पिक्सेस आती हैं वो उसकी इजाज़त पर स्टेफन की बेटी अरोरा को ब्लेसिंग देती हैं और वो खूबसूरत हो और हर किसी को पसंद हो और हमेशा खुश रहे। ब्लेसिंग दे रही होती हैं कि मेल्फिसेंट भी वहाँ पर आ जाती है और सबके रोकने के बावजूद अरोरा को कर्स कर देती है कि पिक्सल के कहने के मुताबिक अरोरा खूबसूरत हो, सबको पसंद आने वाली खुश लड़की हो, लेकिन अपने 16 बर्थडे पर चढ़े की सुई पर अरोरा अपनी उंगली ज़ख्मी करे और
ऐसी नींद सो जाए जो कभी न उठ पाए। ये कर्ज सुनकर किंग स्टीफन घुटनों पर बैठ जाता है और मेलासिफियन को अपना कहा वापस लेने का कहता है। तो मेलासिफियन उसका मजाक उड़ाते हुए कर्ज में एडिशन करती है कि अरोरा अपनी नींद से उठ तो जाएगी, लेकिन सिर्फ ट्रू लव किससे, जबकि मेलासिफियन और स्टेफन दोनों जानते हैं कि ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। फियन वहाँ से वापस मोर्स आ जाती है और उसके पीछे स्टीफन किंगडम के सारे स्पिनिंग व्हील्स कैसल के डेंजन में डलवाकर अपने सोल्जर को मेलासिफियन को मारने भेजता है, लेकिन मेलासिफियन मोर्स के आगे ब्रांचेस की दीवार बना देती है ताकि कभी भी कोई इंसान वहाँ ना आ सके। जबकि अरोरा को सेफ रखने के लिए स्टीफन उसे पिक्सिस के साथ उसकी 16 बर्थडे तक छुपाए रखने का कहकर फॉरेस्ट के एक कॉटेज में भेज देता है। पिक्सिस बच्ची को लिए तो ह्यूमन पॉइंट में आ जाती हैं, लेकिन उन्हें उसका ख्याल रखने का कुछ भी पता नहीं होता। डेवल कॉटेज ढूंढकर मेलासियन को वहाँ भी लेकर जाता है और मेलासियन को अरोरा पसंद नहीं आती और वो फॉरेस्ट से आती भूख से उसके रोने की आवाज़ से भी चिढ़ती है। डेवल ही उसकी भूख पूरी करके उसे सुलाकर आता है। मेलासियन और डेवल अरोरा के बचपन से उसके बड़े होने तक उस पर नज़र रखते हैं और उसका ख्याल रखते हैं, और इसी तरह एक दफ़ा अरोरा बचपन में मेलासियन से मिलती भी है। दूसरी तरफ स्टीफन मेलासियन के कैच विंग्स से बातें करता रहता है, अपनी आर्मी को बार बार मेलासियन की बनाई हुई दीवार गिराने के लिए भेजता रहता है, और इस सब में ये अपनी बीवी को भूल जाता है जो मर जाती है। वक्त का सर्कल चलता रहता है और अरोरा मेलासियन से ज़ेरे नज़र बड़ी हो जाती है। वो मोर्स के बारे में बहुत कॉन्शियस होती है। मेलासियन की बताई हुई वॉल के पास खड़ी होती है। जब मेलासियन वहाँ आती है, अरोरा को बेहोश करती है, सोल्जर से लड़ती है और उन्हें वापस भेज देती है, और फिर अरोरा को अपने साथ मोर्स के अंदर ले आती है। अरोरा जब जागती है तो वो मेलासियन को बताती है कि उसे पता है कि मेलासियन उसकी गॉड मदर है, क्योंकि वो बचपन से ही उसकी लुक आफ्टर कर रही है। उसके बाद अरोरा अक्सर ही मोर्स में दिखाई जाती है और उसकी मोर्स क्रीचर से भी दोस्ती हो जाती है। उसका ध्यान रखते रखते मेलासियन उसकी केयर करने लग जाती है और अरोरा की मोहब्बत में गिरफ्तार होती वो उस पर क्या अपना कर्ज वापस लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। जैसे जैसे अरोरा का बर्थडे करीब आता है तो वो दोनों किंगडम में बेचैनी भरती जाती है। स्टेफन को मेलासियन नाइट मेयर आते हैं और रातों को भी लेवल से आयरन बनवाता रहता है। जब कम मेलासियन सैड होती है, अरोरा को उसकी बर्थडे से एक दिन पहले दुनिया के ईवल के बारे में समझाने की कोशिश करती है, तो अरोरा अपनी बर्थडे के बाद मेलासियन के साथ मोर में ही रहने की ख्वाहिश जाहिर करती है और अपना ये फैसला पिक्सिस यानी अपनी आंटीज़ को बताने अरोरा घर की तरफ निकल जाती है। इधर ही राह भटका हुआ प्रिंसेस फिलिपेंस अरोरा को मिलता है। उन दोनों को दूर से देखते हुए डेवल मेलासियन को होप देता है कि फिलिप्स अरोरा को ट्रू लव किस करके कर्ज तोड़ सकता है। इस पर मेलासियन कहती है ये कर्ज उसने इसीलिए तो दिया था क्योंकि ट्रू लव एक्सेप्ट ही नहीं करता। सीन अरोरा पर शिफ्ट होता है जहाँ पर अरोरा बताने आती है। उधर पिक्सिस अरोरा को सारी स्टोरी बताती हैं। अरोरा मेलासियन से मिलकर अपने कर्ज के बारे में पूछती है और मेलासियन से नाराज़ होती है। उसकी बात सुने बिना हॉर्स लेकर कैस्टल की तरफ निकल जाती है, जबकि मेलासियन डेविल को फिलिप्स को आने का कहती है। नेक्स्ट सीन में अरोरा कैसल में जाकर स्टेफन से मिलती है, तो स्टेफन अरोरा के पहले ही आ जाने पर गुस्सा करता है और उसे सेफ रखने के लिए उसके रूम में बंद कर देता है। खुद वो मेलासियन को पकड़ने के लिए प्लानिंग करने लग जाता है। अरोरा अपने रूम में बंद डोर पर नॉक करती है और जैसे ही मेड दरवाज़ा खोलती है तो अरोरा आवाज़ों को फॉलो करते हुए कैसल के डेंजर्स में पहुंच जाती है, जहां पर वो स्पिनिंग व्हील्स की सुई पर अपनी उंगली रखते ही कर्ज के मुताबिक सो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉर्स बने डेवल पर सवार मेलासियन को कर्ज पूरा होने का पता चल जाता है। जब फिलिप्स को कैसल ला रही होती है, वो कैसल पहुंचती है तो डेवल फिलिप्स को आयरन ट्रैप्स देखकर अंदर जाने से मना करता है, लेकिन मेलासियन आयरन ट्रैप पार करती फिलिप्स को लिए अंदर अरोरा के पास आ जाती है। अरोरा के रूम में मौजूद पिक्सेल्स फिलिप्स को अरोरा को
ट्रू लव किस करने का कहते हैं। फिलिप्स उनकी बात मानते हुए किस करता है, मगर अरोड़ा जागती नहीं। पिक्सीज उसे लेकर रूम से बाहर जाती हैं तो लेस्बियन आंखों में आंसू लिए अरोड़ा से माफ़ी मांगती है, उसके माथे पर किस करती है। इधर आते ही कहानी में ट्विस्ट और हम देखते हैं कि लेस्बियन की ट्रू मदर लव की वजह से अरोड़ा जाग जाती है। वो एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, जबकि दूसरी तरफ स्टेफन को लेस्बियन के कैसल के अंदर होने का बताया जाता है। लेस्बियन अरोड़ा को मोर्स ले जाने के लिए कैसल के हाल तक पहुंचती ही है कि उस पर आयरन चेन फेंककर उसको कमज़ोर कर देता है स्टेफन। अरोरा को गार्ड्स आगे बढ़ने नहीं देते और अपने बचाव के लिए मेलेसिफन डेवल को ड्रैगन बना देती है। डेवल सोल्जर्स को गिराकर मेलेसिफन से चेन हटा देता है, लेकिन गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं और मेलेसिफन को आयरन शील्ड में घेर लेते हैं। मेलेसिफन ड्रैगन की आग से तबाह होता कैसल देखकर अरोरा को भाग जाने का कहती है। उसके जाते ही स्टेफन आयरन आर्मर में मेलेसिफन की तरफ आता है। वो आयरन चेन से उसे दूर फेंककर मारने ही लगता है कि अरोड़ा के थ्रू कैच से आज़ाद करता मेलेसिफन के विंग्स उससे आकर अटैच हो जाते हैं और मेलेसिफन फिर से पावरफुल हो जाती है। वो सोल्जर्स को गिराती डेवल को आज़ाद करवा देती है और अपने पाँव पर लगी स्टेफन की चेन से उसको खींचती हुई विंडो तोड़ती हुई कैसल से बाहर ले जाती है। वो कैसल की छत पर स्टेफन को लेकर आती है और अपनी चेन उतारने के बाद उसको मारने लगती है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती। वो वापस जाने के लिए मुड़ती ही है कि स्टेफन उस पर हमला करता दोनों को नीचे की तरफ ले जाता है। मेलेसिफन अपने विंग्स खोलते हुए हवा में रह जाती है, लेकिन स्टेफन नीचे गिरकर मर जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं मेलेसिफन मोर्स के गिर्द दीवार ख़त्म कर देती है और मोर्स को उसकी असल हालत में लाते हुए अरोड़ा को ह्यूमन किंगडम और मोर्स की अनफ्रेंड क्वीन बना देती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि ज़रूरी नहीं सच्चा प्यार सिर्फ लड़का और लड़की ही में हो, बल्कि ट्रू लव फ्रेंड्स और पेरेंट्स का भी हो।